नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां निगम मंडलों पर नियुक्ति को लेकर गुरुवार को भी मंथन का दौर चला। दरअसल बीजेपी सरकार को बने करीब 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन एमपी में अब तक निगम मंडलों सहित विभिन्न आयोगों में नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या नए और पुरानों में से किसी एक को चुनना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। क्या सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने के कारण समीकरण बिगड़ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे के बाद एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम दिल्ली दौरे पर जेपी नड्डा से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा कर आए हैं। गुरुवार को भी इस सिलसिले में भोपाल में आला नेताओं के साथ मंथन हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर इन नियुक्तियों को लेकर आखिर समस्याएं क्या आ रही हैं। तो बताया जा रहा है कि संगठन नए चेहरों को ही मौका देना चाहता है, तो मुख्यमंत्री सीनियर बीजेपी नेताओं को स्थान देना चाहते हैं। उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों को एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर आरएसएस का भी हस्तक्षेप है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपचुनाव में हारे नेताओं को एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। अगर 4 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मिलते हैं, बैठते हैं, तो केवल निगम मंडल पर चर्चा करते हैं, ये किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने या प्रदेश अध्यक्ष ने तो कतई नहीं कहा। मुख्यमंत्री जिनका स्वयं का विवेक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है, उन्होंने भी नहीं कहा। मुझे लगता है केवल मीडिया के अपने कयास है। पहले मीडिया अपनी बात खड़ी करता है, पर उसको पुष्ट करने के लिए तमाम प्रकार के तर्क गढ़ता है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संगठन के नेताओं के साथ 3 बार चर्चा हुई। इसके साथ ही सिंधिया के साथ भी बात हुई। जेपी नड्डा से सीएम की चर्चा के बाद अब जल्द इस पर कोई फैसला होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस सिंधिया फैक्टर के कारण नियुक्तियों में देरी होने का आरोप लगा रही है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका क्षेत्राधिकार है मुख्यमंत्री जी का कि किसे निगम मंडल में काबिज करें, किसे न ले। कांग्रेस का इससे सीधा सरोकार नहीं है। और मैं इतना जरूर समझता हूँ कि जिस तरह सिंधिया फैक्टर भारतीय जनता पार्टी में हावी होता जा रहा है, वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बलि लेगा जरूर, ऐसा लगता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुछ नेताओं और आरएसएस के कुछ नेताओं को तो बीजेपी ने नियुक्ति दे दी है, लेकिन अपने पुराने नेताओं को नियुक्त करने के लिए बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि इसे लेकर अब दबाव की राजनीति भी शुरू हो गई है। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता नेहा भग्गा जी हमें ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस की तरफ से फिरोज सिद्दीकी जी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन चैतन्य जी, सवाल यही, क्या सिंधिया की वजह से पूरा मामला गड़बड़ा गया है, या फिर जो अपने और बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी लॉबी कर रहे हैं कि उनके लोगों को जगह मिल जाए किसी तरीके से, और इस वजह से अभी भी कार्यकर्ता इंतजार में ही हैं कि कब उन्हें कोई जिम्मेदारी मिले सरकार के अंदर? देखिए लोकेंद्र जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करवाना भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी, और वो इसलिए मजबूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई है तो उसकी बहुत बड़ी जो भूमिका है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जाहिर सी बात है कि 1.5 साल हो गया है और अभी मंडलों में, निगमों में नियुक्ति नहीं हुई है, तो बहुत से नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर मंत्रिपरिषद में उनको स्थान नहीं मिल पाया, और चूंकि इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत से सिंधिया समर्थकों को उसमें एडजस्ट करना था और ये अनुबंध भी था, जैसा कि कांग्रेस भी आरोप लगाती है, तो मुझे लगता है कि उनके मन में भी ये भावना है कि कम से कम 1.5 साल जो बचा है उसमें कम से कम हमको निगम मंडल में नियुक्ति मिल जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई गुट हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कई गुट हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही सिर्फ गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, और वो गुट भी अपने अपने समर्थकों को चाहता है कि निगम मंडलों में अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के रूप में या दूसरे पद में उनको शामिल करके उनको एक व्यवस्था दी जाए। कुछ निगम मंडलों में या नियुक्तियां हुई हैं, पिछड़ा वर्ग में हुई, उसको भी लेके
विवाद की स्थिति है, क्योंकि तनोटिया जी पहले से ही पिछला वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं। उनको हाईकोर्ट से स्टे भी मिला, उसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा अध्यक्ष बना दिया। तो ये जो घालमेल चल रहा है, ये कहना भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा जी का या दूसरे नेताओं का कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में होता अगर कोई चीज तो वो कब की निगम और मंडलों में नियुक्ति हो जाती। बहुत से लोगों से पूछना पड़ता है, हाईकमान से पूछना पड़ता है, आरएसएस से पूछना पड़ता है, उनके तमाम लोगों का एडजस्ट करने, कैसे एडजस्ट किया जाए ये पता लगाना पड़ता है। फिर सिंधिया जो फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक जो हार गए हैं, चुनाव जीत नहीं पाए, उनको पहले एडजस्ट करना है, क्योंकि जो जीते हुए थे उनको तो मंत्रिपरिषद में स्थान मिल गया है, लेकिन जो हारे हुए हैं उनको भी एडजस्ट करना, उनका भी दबाव है। और सिंधिया जी का जिस तरह से प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो जिंदगी भर से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक आक्रोश की स्थिति तो बन रही है। लेकिन अब सवाल वही है कि जो सत्ता में लाया है उसको तो एडजस्ट करना ही। ठीक, ये अहम है। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान कांग्रेस बीजेपी से जुड़ गए, नेहा जी और फिरोज जी, दोनों का आपका बहुत स्वागत है। सवाल नेहा जी आपसे कि अभी हम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं रजनीश अग्रवाल जी, हमने अपने पैकेज में उनकी बाइट भी चलाई। उन्होंने कहा कि जब 4 बड़े नेता मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि यही मसला हो कि हम निगम मंडलों पर ही चर्चा करें, मीडिया के कयास हैं। इस बयान से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इंतजार में हैं, जो इन मीटिंगों को बड़े गौर से देखते हैं बीजेपी के नेता, इस तरीके से खारिज कर देना उनको जरूर झटका लगता होगा कि नंबर कब आएगा। एक तो 3.5 पौने 4 साल के लिए सरकार मिली, उसमें भी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, बमुश्किल 2 साल बचे हैं, उसमें से भी आखिरी के 6 महीने कह लीजिए कि इलेक्शन के लिए रह जाते हैं। तो कब मौका मिलेगा उन लोगों को? लोकेन जी, मुझे कभी कभी हैरानी होती है न्यूज रिपोर्ट्स देखकर। मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया के पास में ऐसी कौन सी, मैंने तो कह रहा हूं कि ठीक है, चलिए नहीं चर्चा हुई, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो तो चाह रहे हैं चर्चा हो। लोकेन जी, सवाल कर लीजिए पहले। नहीं, सवाल यही था कि चलिए मान लेते हैं कि चर्चा नहीं हुई, तो लेकिन जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं इस पर चर्चा हो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मीडिया के पास में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है कि आप लोग महाभारत के संजय बन जाते हैं। क्योंकि मुझे याद नहीं आता कि पिछले कुछ महीनों में संगठन ने या फिर मुख्यमंत्री जी ने सामने आकर कभी कहा हो कि हम मंडल को लेकर निर्णय कर रहे हैं कि किसकी नियुक्तियां होने वाली हैं, उस पर चर्चा चल रही है। पर ठीक है, जिस प्रकार की हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र में, पत्रकारिता का आपका जो कार्य है उसमें आप लोग नए नए मुद्दे ढूंढ कर लाते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई विचार चल रहा है। और वैसे मैं इसमें थोड़ा सा टोक दूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आजकल चलन ऐसा है कि जो चीज टीवी पर कही जाए ना, उसकी उल्टी ही चीजें हो रही होती हैं असल में। सामने तो सब अच्छा ही नजर आता है। एग्जैक्टली माय वो जनता अब समझने लग गई है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसका खंडन करें कि चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब चर्चा हो रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, थैंक यू। तो बात यही है कि महाभारत के संजय की जो आप लोग भूमिका निभा रहे हैं वो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं चल रही। नंबर 1। नंबर 2, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार की पार्टी नहीं है। जो पार्टी है वही परिवार है, और यहाँ पर जो चर्चा होती है, संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो पार्टी द्वारा लिए जाते हैं। और अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा होता तो निश्चित ही आप मीडिया के जो बंधु हैं उनको भी बताया जाता। अब कांग्रेस पार्टी वो है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप जानते हैं कि इनके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण था तो वो सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच। पर भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा का माध्यम समझती है राजनीति को, और उस माध्यम से कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के लिए भी देश सर्वप्रथम है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई असंतोष सामने आता है या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आके क्लेम करता है कि हमें निगम मंडल में नियुक्ति कर दी जाए। इस प्रकार की कोई बात नहीं आती। पर ये आप लोगों के कयास है तो ठीक है। कयासों पर मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, हालिया उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। एक रिपोर्ट छपी कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली कप्तानी छोड़ेंगे। एक बड़े अखबार ने छाप दिया। बीसीसीआई से पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो बेतुकी बातें हैं। 4 दिन बाद खबर आ जाती है, तो वो जो आप जिसका बात कर रही हैं वो दिख जाती हैं चीजें।
क्या चर्चा हो रही है, मीडिया कहाँ दिख रहा है, किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, वो सब। हाँ, मैंने आपसे वही कहा कि भारतीय जनता तो मीडिया की क्या भूमिका है वो तो खैर चर्चा का विषय ही नहीं है आज। मैंने इसीलिए सीधा सवाल आपसे पूछा था कि चर्चा होनी चाहिए, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं आपके। देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई कप्तान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक फैसले होते हैं, संगठन फैसला लेता है, ये लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो उदाहरण था सिर्फ, हाँ, वो कोई मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उदाहरण के लिए। नहीं, आप जो उदाहरण दे रहे हैं मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप जो भी उदाहरण दे रहे हैं तो आपके दोनों उदाहरण जो है इस चर्चा पे नहीं फिट बैठे कहीं पर भी। नहीं, मैं सिर्फ मीडिया की भूमिका के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से जब कोई रिपोर्ट छपती है तो कहीं धुआं उठता है, वो चीजें आती हैं तो वो बातें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि उसका कोई सिर पैर ना हो। ये इसको खारिज कर दीजिए 4 दिन बाद, क्या पता इसी पर आप चर्चा करने के लिए बैठे हमारे साथ। हल्ला मचाएंगे, देखिए आग लगे नहीं और धुएं का हल्ला मचेगा तो अब काल्पनिक चीजों पे तो चर्चा नहीं की जा सकती ना। कुछ वास्तविकता होगी तभी उस पर चर्चा हो सकती है। पर सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हमने देखा था कि 15 माह की जो कमलनाथ जी की सरकार चली उसमें जाते जाते जिस तरीके से रेवड़ियां बांटने का काम कमलनाथ जी ने किया था, तो सत्ता के लोभ और जिस तरीके से पदों का लोभ कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देता। और क्योंकि मैंने कहा आपसे पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक फैसले लेती है, ये कांग्रेस की तरह नहीं है जहां पे सिर्फ कमलनाथ जी हैं, मैं हूं और मैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, इसमें सामूहिक फैसले की कोई बात नहीं है। निश्चित ही है, पर संगठन बैठ के चर्चा करता है। जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो फिर किस चीज की चर्चा है? मुख्यमंत्री ले लें फैसला। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है, संगठन के द्वारा होता है। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की ये दोनों स्टैंड आपके ही है मैम। कि आपको जब हम जब उनसे बयान लेने जाते हैं पार्टी के नेताओं से तो वो कहते हैं कि तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आप कह रही हैं कि सामूहिक तौर पर चीजें हो गई, सबसे पूछा जाएगा। आई एम श्योर कि आप जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, जो भी कहूंगी ऑथेंटिक जानकारी के साथ। नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता थे जिनसे ऑथेंटिक जानकारी लेकर आए। वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कि मैं आपको जानकारी दे रही हूँ लोकेन जी कि जब मंथन नहीं हुआ तो आप अमृत कहाँ ढूंढने निकले हैं? आप इस प्रकार का प्रयास करेंगे, सिर्फ प्रयासों पर चर्चा करेंगे तो कयास पे हम कितनी बात कर लेंगे? और बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगी कि जिस पार्टी के पास एक ही नेता है अध्यक्ष बनाने के लिए, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता होती है। इन्हें तो चिंता करनी चाहिए कि ये एक ऐसी लौती विश्व की पार्टी है जिसके पास 2 साल से अपना खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। और मध्य प्रदेश की भी स्थिति वही है कि एक ही व्यक्ति के स्तर पर सारी चीजें डाली हुई हैं और जो असंतोष है, चाहे अजय सिंह राहुल, मैं जवाब ले लेता हूँ। बड़ी देर से चाहे गोविंद हल्की हल्की मुस्कान फिरोज सिद्दीकी जी के चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा उनको मौका देते हैं बोलने का। सिद्दीकी जी, ये जो इस वक्त बीजेपी में इंतजार हो रहा है कुछ नेताओं का, आप लोग मानते हैं कि, क्योंकि आप लोग ये कहते थे कि हमारी जो सिरदर्दी थी सिंधिया वो हमारे से चले गए, हमारी तो सिरदर्दी कम हो गई, बेशक सरकार भी ले गए हमसे, लेकिन हम हल्का महसूस कर रहे हैं इस परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी के अंदर। है कि सिंधिया जी जब तक थे कांग्रेस में तो सिंधिया जी ने निगम मंडल नहीं बनने दिए हमारे यहाँ, वो हर चीज में पैंच फंसाते थे। और जब से वो गए तो कमलनाथ जी फ्री हैंड, कमलनाथ जी ने अपने जिन भी लोगों की नियुक्ति करनी थी वो कर दी। दिक्कत यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये है कि यहाँ एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। और भाजपा में ये स्थिति है कि जो आपने कल ग्वालियर में देखा कि एक सिंधिया सरकार एक अलग से चल निकली, बाकायदा होर्डिंग्स लगे थे सिंधिया सरकार के। महामहिम गवर्नर ने तो शिवराज सरकार को नोटिफाई किया था, सिंधिया सरकार एक अलग से चलने लगी। अब जब महाराज भाजपा को कुछ देने की बारी आती तो नाराज भाजपा सामने खड़ी हो जाती है। अब जब नाराज भाजपा को कुछ देते हैं तो शिवराज भाजपा खड़ी हो जाती है। ये तय ही नहीं कर पा रहे, इसलिए पार्टी से विरोधाभासी बयान आ रहा है। रजनीश अग्रवाल जो महामंत्री हैं वो कुछ और कह रहे हैं और मोहतरमा जो है नेहा बग्गा जी वो कुछ और कह रही है। असल बात ये है कि महाराज का जो सिंधिया जी का दबाव इतना है भारतीय जनता पार्टी पे, अब तो वो सर्वे सर्वा हो गए हैं। यानी नरेंद्र सिंह तोमर जी जो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी वो आगे निकल गए हैं, पूरे सर्वे सर्वा और साफ कहते हैं कि इससे ये सिंधिया की सरकार है। वो तो लिख दिया उन्होंने, जब मंत्रिमंडल पहली बार बना था
तब भी उन्होंने कहा था कि ये मेरी सरकार है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय कर ले कि विशेषाधिकार किसका चलेगा, सिंधिया जी का विशेषाधिकार रहेगा या शिवराज जी का विशेषाधिकार रहेगा या संगठन का विशेषाधिकार रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी हुआ करता था, अब तो नहीं है वो, कि वो रहेगा। ये जो गुत्थम गुत्था है भारतीय जनता पार्टी की, इसके कारण ये तो निगम मंडल छोटी चीज है, कैबिनेट में ये निर्णय नहीं कर पाते किसी भी चीज का। कैबिनेट में भी जो महाराज के मंत्री हैं वो स्पष्ट कह देते हैं हमारा बजट पहले दो, हमारी बात पहले सुनो, हमारी नीति पहले लागू करो। और इन लोगों में आपस में खींचतान भी चलती है और ये आके बाहर आके बताते भी है मीडिया को कि इनका हुआ क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ना तो सहकारिता के चुनाव करा पा रही है, ना नगरीय निकाय के चुनाव करा पा रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जाना चाहती थी। और चुनाव का तो विरोध आप लोग करते हैं कि कोरोना है, अभी चुनाव मत कराइए। हमने स्पष्ट कहा है कि वैज्ञानिक तरीके से आप निर्णय कर लीजिए, अगर चुनाव किए कराए जा सकते हैं तो कराइए। बंगाल में हो रहे हैं चुनाव, तो मध्य प्रदेश में क्यों रुकवा दिए गए थे? बंगाल के साथ हमारे यहाँ के भी उपचुनाव हो जाते। तो उपचुनाव तो बंगाल में जब हो रहे हैं तो हमारे यहाँ भी हो सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि डर इतना है और इतनी आपस में खींचतान है और महाराष्ट्र से इतना परेशान है भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन से सिंधिया जी हमारे यहाँ से छोड़ के गए, आपने कहीं एक अनुशासनहीनता किसी कार्यक्रम में नहीं देखी होगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी अनुशासनहीन हो गई है। आपके भी कुछ नेता तो अभी भी मुलाकात का सिलसिला तो चलता रहता है ना, अभी कुछ बड़े नेता गृह मंत्री से मिलकर आए कुछ दिन पहले। बिल्कुल ये असत्य बात है। मैं स्पष्ट पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं, वे अपने क्षेत्र सीधी की, सिंगरौली की और रीवा की कुछ समस्याओं को लेकर वो उनसे मिलने गए थे। आज भी गृह मंत्री आए थे उनको, राहुल भैया को बधाई देने, क्योंकि उनका जन्मदिन था। इसके ये कयास कतई ना लगाए जाएं कि राहुल भैया के मन में कहीं कोई मुलाकात के बारे में क्या था। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि वे इस काम से गए थे और वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता है, आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। अगर उनकी क्षेत्र में कोई समस्या होगी तो कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा गृह मंत्री तो वो बना नहीं सकते। तो वो जो गृह मंत्री है, जो सरकार चल रही है उसी से बातचीत करते हैं। और भी कई हमारे विधायक आके मिलते हैं, वो तो सरकार से मिलने का तो सिलसिला चलता है। ये निरंतर भाजपा में भी चलता था जब हम सरकार में। चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चैतन्य जी, सवाल ये है यहाँ पर कि बीजेपी में तो ये कहा जाता है कि बड़ा डंडा चलता है तो उसकी आवाज भी नहीं आती, सीएम बदल जाते हैं तो विरोध नहीं होता किसी तरीके का, चुपचाप चीजें हो जाती हैं एक दिन में। ये निगम मंडल जैसी छोटी चीजों में क्यों इतना पेच फंस जाता है? वहां से क्यों आला कमान फैसला नहीं कर पाता? ये देखिए लोकेश जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि कई तरफ से दबाव है। निगम मंडलों में नियुक्ति का जो दबाव है वो कई तरफ से है। अभी आप देखिए, मुरलीधर राव जी ने ये कह दिया कि 4-4, 5-5 बार जो लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला तो ऐसे लोग नालायक। तो अब जो 4-4, 5-5 बार के जीते हुए विधायक हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए, उनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि अगली बार हमको टिकट मिले ना मिले। मुरलीधर राव तो प्रदेश के प्रभारी हैं, अगर उन्होंने ऐसी बात कही तो हो सकता है कि अगली बार नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो ये जो 1-1.5 साल बचा है, इसी में कम से कम निगम मंडल में हमारा हम अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, हमारा कुछ खर्चा पानी जो चुनाव में होगा वो वसूल हो जाए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने किसी व्यक्ति को या निगम मंडलों में नियुक्ति कर सके। उनकी तरफ उनको कई जगह पूछना पड़ेगा, आरएसएस से पूछना पड़ेगा, संगठन से पूछना पड़ेगा, आला कमान से पूछना पड़ेगा। और वो हर पार्टी में होता है, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी में आला कमान से पूछना पड़ रहा है। कांग्रेस में भी यही होता है कि एक नियुक्ति के लिए आला कमान की स्वीकृति लेना पड़ती है। तो ये तो हर पार्टी में होता है कि आला कमान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं खड़कता है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी, आप देखिए गुजरात में पूरा चेहरा बदल दिया गया, 2 लोगों की इच्छा से सब कुछ हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अनुशासन है, एक बहुत अनुशासित पार्टी, इसलिए कुछ नहीं बोला जाता। लेकिन कांग्रेस में आप देख लीजिए कि पंजाब में क्या हो रहा है, अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू की अभी भी लड़ाई चल रही है, जबकि वहां मुख्यमंत्री बदल गया। तो ये थोड़ा सा फर्क है पार्टी में। लेकिन आला कमान की मर्जी के बिना आप अगर ये सोचते हैं कि कोई नियुक्ति हो जाए, छोटी सी चीज कही जाती है चैतन्य जी कि 2018 में बीजेपी के खिलाफ उतना गुस्सा नहीं था जनता के बीच, लेकिन कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम थी, इसलिए चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। अब कार्यकर्ता अगर इस तरीके से नाराज रहेंगे, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है और खासकर
किसी एक नेता के आने के बाद अगर उनकी अनदेखी होगी तो इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? नहीं, देखिए, ये तो कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि अगर हम फिर सत्ता में आए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण आए हैं। तो आज अगर कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि हम सत्ता में हमारी बात सुनी जाएगी और कुछ ना कुछ जो हमारे काम होते हैं, जो क्योंकि हम सत्ता में इसलिए हमारे काम हो जाएंगे, तो उसको भी ये लगता है कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मन में तो ये बात रहती है ना कि भाई जो बाहर से आयातित लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और हम जो जिंदगी भर से दरी फट्टा उठा रहे हैं, पार्टी के झंडे बैनर लेके जय जयकार कर रहे हैं, हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये मन में पीड़ा तो है। हाँ। लेकिन चूंकि अनुशासित पार्टी है और अनुशासन का डंडा बहुत तेजी से चलता है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए अंदर ही अंदर वो बन रहा है। और जैसे ही आपने बताया कि कहीं ना कहीं धुआं, आग तो होगी तब तो धुआं निकला है। आपके भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ये मीडिया को बताते हैं कि ऐसी ऐसी चर्चा हुई है। कोई मीडिया अपने मन से तो लाता नहीं हो, ना उसके पास कोई ऐसा सर्व ज्ञान है कि वो मीटिंग्स में क्या हो रहा है। और एक चीज और इसमें बहुत अहम हो जाती है, मैं नेहा बग्गा जी से पूछना चाहूंगा कि इनकी भूमिका भी है। ऐसा नहीं कि केवल कार्यकर्ताओं को आपको पद देना है, महिला आयोग जैसा इतना अहम पद है और वो खाली पड़ा है। आप देखेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, तो इनमें नियुक्तियां इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं। ये आयोग ऐसा नहीं है कि केवल हमें लोगों को फिट करना है, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। लोकेन जी, इसीलिए मैंने पूर्व में भी कहा था, अंधा बांटे रेवड़ियां घूम घूम अपने को दे। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी ने अपने आप को सारे पद बांट लिए हैं, उसी का नतीजा है कि जब पिछली बार 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार आई थी और जाते जाते ही जिस प्रकार से आयोगों में कमलनाथ जी ने असंवैधानिक तरीके से नियुक्तियां की थी, आप भी जानते हैं कि महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग हो, इस प्रकार से कुछ और आयोग हैं जो कोर्ट में जो मैटर है वो पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि इन्होंने असंवैधानिक नियुक्तियां जाते जाते कर दी और रेवड़ियां बांटने का काम कमलनाथ जी ने किया था। निश्चित ही इन सब में नियुक्तियां जरूरी हैं और होनी भी चाहिए, पर मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि संगठन इन सब बातों पर चर्चा करके निर्णय लेगा। भारतीय जनता पार्टी का मसला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस का कहां से इसमें रोल आ जाता है। कांग्रेस को आज चिंता करना चाहिए, जो चैतन्य भट्ट जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री अगर बदल दिए जाते हैं तो आपको किसी के भी मुंह से ये स्वर सुनाई नहीं देता कि हमारा बेइज्जती कर दी गई है, मैं ह्यूमिलेटेड फील कर रहा हूं। पर भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता सामने आके जनता के सामने कहते हैं कि हम पार्टी के आभारी हैं कि पार्टी ने हमें सेवा करने का मौका दिया और अब नए लोगों को इसके लिए मौका मिलना चाहिए। पर अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं? मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा कि क्या जल्द नियुक्तियां होंगी, इसका आश्वासन मिलेगा? और किसको मुख्यमंत्री बना दिया है वहां पर? आप भी जानते हैं वो चन्नी चवन्नी जो है, जो मीटू के एक्यूज्ड है, वहां पर जाके मुख्यमंत्री। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, सिद्दीकी जी अपनी बात रख लीजिए, आखिरी 30 सेकंड है सर। साफ तौर पर बग्गा जी 1 मिनट, समय नहीं है मेरे पास, अब उनको मौका दे देते हैं थोड़ा सा। देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार थी, 15 महीने की हमारी सरकार थी, आपके तो 18 महीने हो गए, आप क्यों नहीं निगम मंडलों में नियुक्ति कर पा रहे हैं? वो जो 2 लोग थे, प्रद्युम्न सिंह लोधी और एक राहुल लोधी, उन दोनों को लाए थे और लाके बना दिया उनको कैबिनेट में मिनिस्टर। आप सौदेबाजी की सरकार रखोगे तो आपके यही हाल होंगे। जहां तक कांग्रेस में कि मिनिस्टर को जो है अमरिंदर सिंह जी ये कह रहे हैं, चलिए सर, समय नहीं है मेरे पास, रोक रहा हूं माफी के साथ। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये अहम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं और ऐसे में अच्छे लोगों की नियुक्तियां इनमें होनी चाहिए ताकि कामकाज हो सके और लोगों की मदद हो सके। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।